वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वैकुंठ चतुर्दशी। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कथामृत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाएंगे। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों के दोष मिट जाते हैं। कथा 1 में सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचे हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्त पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोलते हैं, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा में पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका के घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प किया था। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 पुष्प चढ़ाने थे। 1 पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल की समान है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तब विष्णु जी की अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तीसरी कथा में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। देव उठी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, उसके बाद से ही वह भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमलों से पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को उसके परिवार को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्ग लोक में स्थान की प्राप्ति होती है।
इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एक स्वरूप में रहते थे। यदि विद्वानों की माने तो इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं का श्राद्ध वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कराया था। इसी कारण से उस दिन श्रद्धा और तर्पण करना भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वैकुंठ धाम केवल सद्गुणी दिव्य व्यक्ति या सत्कर्मों को करने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखकर इस धाम को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब इस व्रत की विधि को जानेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करने के बाद उनकी 1000 कमलों से पूजा करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें एक कमल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद उनका चंदन से तिलक करें और उन्हें तुलसी दल भी अवश्य अर्पित करें और धूप और दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुने या पढ़े और धूप व दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु को खिचड़ी, घी और आम के अचार का भोग लगाएं। जय श्री कृष्ण।